का उसमें चर्चा हो जाएगा, तो इसलिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड ही शुरू करते हैं, ठीक ना। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसके बाद तो ये वैद्युत क्षेत्र पढ़ लेंगे, तब ये पढ़ लेंगे, फिर वैद्युत क्षेत्र का उपयोग पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ वैद्युत क्षेत्र फाइंड किया जाएगा। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है हम इसे समझेंगे। वैद्युत क्षेत्र, तो देखो भाई जब जिस प्रकार से हमने कहा था कि कोई भी चार्ज होता है, ठीक है, कोई चार्ज मैं ले लेता हूं यहां पे, और इस पे चार्ज मान लो यह प्लस क्यू चार्ज है, क्या है, प्लस क्यू चार्ज है, तो ये क्या करेगा, दूसरे कोई चार्ज है, माइनस हो या प्लस हो, मान लीजिए यह प्लस है, और एक और मैं बना लेता हूँ, यह प्लस क्यू चार्ज है, और यहाँ पे कि कोई एक और चार्ज है जो माइनस क्यू है, क्या करेगा बताइए, यह प्लस क्यू चार्ज इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, यह प्लस क्यू चार्ज, अरे यह प्लस क्यू और यह प्लस क्यू एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे, और इनमें क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, इनमें रिपल्सन होगा, इनमें प्रतिकर्षण होगा, इनमें आकर्षण होगा। लेकिन वो आकर्षण की भी एक लिमिट होगी। जिस प्रकार से पृथ्वी सभी वस्तुओं को क्या करती है, अपनी ओर, क्योंकि पृथ्वी का बहुत सारा द्रव्यमान है, इतने सारे द्रव्यमान के कारण यह एक क्षेत्र उत्पन्न कर चुकी है। अगर उस क्षेत्र में कोई छोटी वस्तु, कम द्रव्यमान वाली वस्तु आती है, तो पृथ्वी उसको क्या कर लेती है, यानी वह वस्तु छोटी वाली अगर पृथ्वी के उस जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में प्रवेश करती है, तो उसे एक बल का अनुभव होता है। उसी प्रकार से हर एक आवेश के चारों तरफ एक क्या होता है, मान लो भाई इसके चारों तरफ कुछ इस प्रकार से क्या है, ये क्षेत्र है, ठीक है। मान लीजिए कि यह इतना इसके कारण क्षेत्र है, इस प्लस क्यू आवेश के कारण। अगर कोई एक आवेश है जिसको यहां पे हम टेस्ट चार्ज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज, ठीक है, परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश, यह कोई परीक्षण आवेश है क्यू नॉट। तो बताओ भाई क्यू नॉट, अभी इसकी बाउंड्री लाइन जो मैंने बनाया, मैंने मान लिया कि इसके कारण जो क्षेत्र उत्पन्न हुआ, मतलब इसके पावर शक्ति है बल लगाकर खींचने या बल लगाकर धकेलने की, वो यहां तक है, इस बाउंड्री तक। तो इसके बाहर है तो इस पर कोई बल लगेगा क्या, अब इसको यह ना आकर्षित कर सकता है ना प्रतिकर्षित कर सकता है, कोई बल का अनुभव यह नहीं करेगा। यह बल तो अपना क्षेत्र, बल का क्षेत्र फैला चुका है, लेकिन किसी प्रकार के बल का यह एक्सपीरियंस नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही इस परीक्षण आवेश को हम अंदर ला देते हैं यहाँ पे, तो क्या करेगा, यह परीक्षण आवेश बल का अनुभव करेगा। यह हमारा परीक्षण आवेश बल का अनुभव करेगा अंदर आते ही। यहाँ पे यहाँ आएगा तो जिस बल का अनुभव कर रहा था उस बल का मान बढ़ जाएगा। जितना ये नजदीक आएगा उतना ही ज्यादा बल लगेगा। यानी जितनी एरिया में यह बल का अनुभव कर सकता है, उतनी एरिया को, उतनी स्पेस को, उतनी जगह को क्या बोलेंगे, क्षेत्र बोलेंगे। किसका, आवेश का। आवेश का मतलब वैद्युत, यानी यह आवेश का वह क्षेत्र है जिसमें कोई दूसरा आवेश क्या कर रहा है, बल का अनुभव कर रहा है, ठीक ना। सबका अपना अपना क्या होता है, क्षेत्र होता है सबका। सभी जैसे कोई किसी का सरकम स्टेंस बोला जाता है, वो सरकम स्टेंस में कोई दूसरा आता है तो या तो थोड़ी सी अनुभूति उसको जिस भी प्रकार की होती है, ठीक है। तो उसी प्रकार कुछ ना कुछ अलग प्रक्रिया यहाँ अनुभूति होती है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड
की डिफिनेशन अब इसके आधार पर दे सकते हैं कि किसी आवेश के चारों तरफ का वह त्रिविमीय क्षेत्र, किसी आवेश के चारों तरफ का वह त्रिविमीय क्षेत्र जिसमें कोई अन्य परीक्षण आवेश, कोई परीक्षण आवेश आया जिसमें कोई अन्य परीक्षण आवेश वैद्युत बल का अनुभव करता है, तो उस क्षेत्र को क्या बोला जाता है? वैद्युत क्षेत्र कहा जाता है। बात समझ में आ रही है? किसी आवेश के चारों तरफ का वह त्रिविमीय क्षेत्र जिसमें कोई अन्य परीक्षण आवेश वैद्युत बल का अनुभव करता है, उसे क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ओके, क्लियर है? तो हेडिंग बनाकर वैद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन खुद से अभी लिख लीजिए। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। किसी आवेश के चारों तरफ का वह त्रिविमीय क्षेत्र जिसमें कोई अन्य परीक्षण आवेश वैद्युत बल का अनुभव करता है, उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब आते हैं, बात ये आती है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होती है? ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? ठीक है, इंटेंसिटी इसकी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होती है? मतलब ये कहने का ये है कि यह जो आवेश है इस परीक्षण आवेश पर कितना बल का अनुभव कराएगा, यानी कितना बल लगाएगा, या फिर यह परीक्षण आवेश इसके द्वारा ये क्रिएट किए गए जो फील्ड है इसमें कितने बल का अनुभव करेगा, उसी को हम क्या बोलते हैं? इंटेंसिटी बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इसके लिए देखो भाई, अगर हम मान लें कि यह Q आवेश जो है, पहले ध्यान से समझिए, यह Q आवेश हमारे परीक्षण आवेश Q0 पर यह बल लगाता है। कितना बल लगाता है भाई? यह बल लगाता है। कितने पर? Q0 पर। क्लियर है? तो Q0 पर यह बल लगाता है, तो बताइए यह बल आपका Q0 पर लग गया, तो एकांक जिसको हम कहते हैं एकांक, यूनिट चार्ज, यूनिट चार्ज पर कितना लगेगा भाई? F/Q0 डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये क्या आएगा? यूनिट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन यूनिट चार्ज, ठीक है, यूनिट चार्ज पर लगने वाले यानी एकांक आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को ही हम क्या बोलते हैं? इंटेंसिटी कह देते हैं। इसको E से रिप्रेजेंट करते हैं, F/Q0 हो जाएगा। भाई मैंने कहा कि अगर यह Q0 आवेश है तो यह इस पर यह बल लगा रहा है, तो अगर वह 1 रहता तो कितना लगाता? तो डिवाइड करना पड़ेगा Q से, तो यह F/Q0 हो जाएगा। तो वही जो एकांक आवेश पर ये वैद्युत बल लगाएगा, उसी वैद्युत बल को हम क्या बोल देंगे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोल देंगे। ठीक है ना? चलिए, तो हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, डिफाइन कर लेते हैं, फिर से समझ लेते हैं कि देखो भाई, अगर कोई आवेश हमारा है यह Q, ठीक है ना, इससे R दूरी पर कोई आवेश Q0 है, ठीक है ना, तो देखो इस Q द्वारा इस Q0 पर लगाया गया बल कितना है? F। ठीक है, F बल कितने पर लगाया गया है? Q0 पर बल। ठीक है ना, हम लिख सकते हैं Q0 पर Q द्वारा बल F है, या वैद्युत बल हम कह सकते हैं, वैद्युत बल बराबर F हो गया। क्लियर है? तो भाई Q0 पर यह है, तो एकांक आवेश पर, एकांक आवेश, एकांक आवेश बोले तो Q0 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो एकांक आवेश पर Q द्वारा आरोपित वैद्युत बल क्या हो जाएगा भाई? F/Q0।
दिस इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, जैसे बल आपका सदिश राशि है तो ये भी क्या होती है, सदिश राशि। ठीक है ना, किसी सदिश में अदिश से गुणा करें, क्योंकि आवेश आपका अदिश है, तो किसी सदिश में आप अदिश से गुणा करिए या अदिश का भाग करिए, कोई उसकी सदिशता पे फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसी प्रकार क्यू नॉट से हम डिवाइड करें, क्यू नॉट से गुणा करें, तो आपका ये ई ही रहेगा। चलिए देखिए, एकांक आवेश पर क्यू द्वारा आरोपित वैद्युत बल क्या हो जाएगा, वेक्टर एफ बाई क्यू नॉट। तो बताओ भाई, वेक्टर एफ बाई क्यू नॉट बराबर ई हो जाएगा। अब हम आगे बात करते हैं, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, यहीं से हम लिखेंगे। क्या हुआ भाई, ये क्या है, किसी एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। लेकिन यह कहाँ रहेगा, किसी न किसी वैद्युत क्षेत्र में रहेगा। मान लीजिए यह वैद्युत क्षेत्र था, ठीक ना, किसी न किसी वैद्युत क्षेत्र में रहेगा, तो हम कहेंगे किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है ना, लिख लीजिए इसको, किसी एकांक परीक्षण आवेश पर, किसी एकांक परीक्षण आवेश पर, ठीक ना, लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है ना, वो शब्द आगे लिख लेना, शायद हम भूल गए हैं बोलना। ठीक है, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित, ये पहले बोले ही हैं, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है ना, ओके, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, एकदम याद हो जाना चाहिए। चलिए आगे हम बात करते हैं, जब हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की को इतनी सरलता से समझ लिए कि किसी वैद्युत क्षेत्र में कोई एकांक परीक्षण आवेश स्थित होगा और उस आवेश पर जो वैद्युत बल लगेगा, उस वैद्युत बल को ही हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। इतनी सरलता से जब समझ चुके हैं तो बात आती है कि भाई कि तुम अब निकाल कर मुझे दिखाइए। तो हम अब आगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का कुछ मान निकालेंगे। उससे पहले हम उसके मान निकालने से आगे लिख लो, अर्थात अगर हमने कहा था कि अगर वैद्युत बल EF लग रहा है, परीक्षण आवेश Q नॉट है, तो अर्थात वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F बाई क्यू नॉट। ठीक ना, ये सदिश राशि है। ठीक ना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है। ओके, चलिए यह सदिश राशि हो गई है, और हम बात करते हैं यह क्या है, बल है, क्यू क्या है भाई, परीक्षण आवेश है, जहां यह बराबर वैद्युत बल है और क्यू नॉट क्या है, परीक्षण आवेश। ठीक है, ये परीक्षण आवेश नॉर्मल आवेश ही होता है, बस इसे ये मान लिया जाता है कि भाई एक ऐसा आवेश जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र नहीं उत्पन्न होता है, जिसका अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं है, या फिर है तो वह अपने वैद्युत क्षेत्र से प्रभावित नहीं कर रहा है, इसको मान लिया जाता है। ठीक है ना, यह एक अजम्पशन कर दिया जाता है कि ऐसा आवेश जो अपने वैद्युत क्षेत्र से प्रभावित नहीं कर रहा है दूसरे वैद्युत क्षेत्र को, तो वह परीक्षण आवेश कह दिया जाता है। ठीक है, तो यहां पे हम बात कर रहे हैं अब मात्रक की। इसकी मात्रक यूनिट क्या होती है भाई, इसके मात्रक की बात करेंगे तो क्या होगा, बल का मात्रक।
ठीक है, यहाँ बल का मात्रक न्यूटन, आपान में आवेश का मात्रक कूलम, तो इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। इसकी बीमा की बात करें, बीमा बताओ भाई, बल की बीमा अर्थात न्यूटन जिसका मात्रक है, बल की बीमा क्या होती है, एम एल टी पर माइनस 2 हो गया। अपान में आवेश की बीमा ए टी होती है। बताइए इधर चला जाएगा तो एम एल टी पर माइनस 2, और ये ऊपर चला जाएगा तो ए पर -1 और टी पर -1 हो जाएगा। ठीक है, तो बताओ भाई ये सब एक साथ मिलाकर अब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एम एल टी पर -3 ना, और ए पर -1। एम एल टी पर -3 ए पर -1 किसकी बीमा हो गई, वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की यह क्या हो गई, बीमा हो गई। इतनी बातें समझ में आ रही है। चलिए आगे हम बात करेंगे किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।